अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको आने वाले वक्तों में कुछ ऐसे बर्ड्स बताऊंगा जो कि सस्ते भी हैं और उनसे हम फायदा भी ले सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ऐसे बर्ड बताए थे जो कि हर किसी की पहुंच में नहीं थे, हर कोई उसे नहीं खरीद सकता था। मगर आज की वीडियो में नए शायकीन के लिए बना रहा हूं और इस उम्मीद के साथ कि वो इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाएंगे। तो अगर आप भी फायदा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खरीद के बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि जो बर्ड्स मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे वो ज्यादा ही एक्सपेंसिव हैं। उनको खरीदने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। मगर बाज दोस्त ऐसे होते हैं जैसे कि कोई स्टूडेंट हो गया या कोई नया शौकीन हो गया जो कि बर्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता और उसे इस चीज का डर रहता है कि अगर ये बर्ड्स मर जाएं या उसमें कोई बीमारी वगैरह आ जाए तो उनको ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए वो ज्यादा एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीदने से डरते हैं। मगर आज की वीडियो में जितने भी मैं बर्ड्स बताऊंगा ये सारे के सारे नए शौकीन हजरात के लिए हैं, ताकि वो इससे फायदा भी कमा सके और अपना शौक भी पूरा कर सके। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सीड की कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। हम अगर सस्ते बर्ड्स खरीद के उनसे ब्रीड लेते हैं तो उसे हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बजीज बर्ड खरीदते हैं और आप उन्हें अच्छी सीड देते हैं, जब उनके बच्चे निकल आते हैं तो वो कम से कम 2 महीने लेते हैं जब आप उन्हें सेल करने लगते हैं, या बाज़ों ऐसा होता है कि 2 से भी ज्यादा महीने ले लेते हैं। तो जितनी उनकी कीमत होती है उससे ज्यादा वो सीड खा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बजीज का पेयर है और वो 4 बच्चे देता है और अगर आपको बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है तो उन 4 बच्चों की आपको ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए मिल जाएंगे, यानी कि 400 रुपए का पेयर। अलबत्ता 400 रुपए का पेयर भी कोई नहीं खरीदता, मगर फिर भी अगर आपको कोई अच्छी कीमत दे दे 400 रुपए पेयर, तो आप अंदाजा लगा लें कि 400 रुपए पेयर आपका ऑलरेडी खुराक खा चुका है। इसलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ बजीज रखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बजीज ना रखें। हाँ, अलबत्ता आप बजीज रखें, वो पेयर रखें जो कि अच्छे से अच्छे ब्रीड करते हो, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ उनको फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल करना है। फोस्टर का मतलब ये होता है कि आप किसी और बर्ड के अंडे उठा के इनके नीचे रख दें और ये उनसे बच्चे पलवाएं। फोस्टर के अमल से आप एक पेयर से 7 बार भी ब्रीड ले सकते हैं, यानी कि हम कीमती बर्ड से एग उठा के उनको नॉर्मल बजीज के नीचे रख देते हैं या उनको सस्ते बर्ड्स के नीचे रख देते हैं। अगर आप बजीज रखना चाहते हैं तो आप कुछ पेयर ऐसे ले लें जो कि सिंपल बजीज हो और उनके साथ 1 या 2 या जितनी आपकी इस्तात हो उसके मिकदार के हिसाब से हेलीकॉप्टर के पेयर ले लें। हेलीकॉप्टर का पेयर लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, मगर इस साल इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो हर किसी के रेंज में आ चुका है। अगर आप हेलीकॉप्टर के पेयर लेना चाहते हैं तो आजकल उसकी कीमतें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए हैं। आपको 4.5-5 हजार रुपए में अच्छा खासा पेयर मिल जाता है। हेलीकॉप्टर के पेयर से आपने एग लेने हैं और उनको सिंपल बजीज के नीचे रख देना है। या फिर अगर आप सिंपल बजीज नहीं भी खरीदना चाहते और सिर्फ हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं तो वो भी अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पाल लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। क्योंकि अगर आपके पास हेलीकॉप्टर के 4 बच्चे निकलते हैं और वो बड़े हो जाते हैं तो कम से कम वो अपने पेरेंट की कीमत तो पहले ही क्लच में पूरी कर जाते हैं। बाकी के जितने भी क्लच निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मुनाफा बख्श होंगे। दूसरे नंबर पे हम आते हैं लव बर्ड्स की तरफ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लव बर्ड बताए थे उनकी कीमतें 70 से 80 हजार और 1,40,000 तक भी थी, मगर आज की वीडियो में जो भी लव बर्ड मैं आपको बताऊंगा वो 10 हजार से नीचे नीचे के होंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आप फोस्टरिंग के लिए सिंपल बजीज रखें, इसी तरीके से लव बर्ड्स की फोस्टरिंग के लिए आपको चाहिए कि आप फिशर रखें, क्योंकि फिशर आजकल लव बर्ड्स में सबसे सस्ता बर्ड है। और फिशर इसीलिए सस्ता है क्योंकि ये अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से पालता है। इसके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स अगर आप आपस में लगाते हैं तो जो इनकी बेसिक म्यूटेशन है फिशर की वो आपके पास जरूर आती हैं, जिसकी वजह से फिशर इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनकी कीमतें बिल्कुल ही गिर गई हैं। आप अगर रखना चाहते हैं तो फोस्टरिंग के लिए फिशर रखें। फिशर का एक पेयर आपको 12 से लेकर 14 और 22 जगहों पे ऐसा है कि 15, 16, 17, 18 तक भी मिल जाएगा। ये आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। फिशर से भी आप थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, मगर आप अगर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप लोटिनो पर्सनाटा या अल्बिनो पर्सनाटा रेड आइज के खरीद लें। इन दोनों की कीमतें बहुत ही अच्छी हैं। हाँ, पिछले साल की निस्बत अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो पिछले साल की निस्बत इनकी कीमतें गिर चुकी हैं, मगर उसके बावजूद भी इनकी कीमतें आजकल अच्छी चल रही हैं। अगर आप लोटिनो पर्सनाटा या अल्बिनो पर्सनाटा रेड आइज में नहीं ले सकते तो आप ब्लैक आइज में भी कुछ पेयर खरीद के उनके साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी पर्सनाटा की फैमिली है आप इन्हें एक साथ छोड़ सकते हैं। ये आपस में अगर पेयर लगा लें तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि इनके आने वाले बच्चे भी अच्छे होते हैं, उसमें स्प्लिट भी पैदा हो सकते हैं और जो आने वाली म्यूटेशंस होंगी उसमें फिर आपके पास रेड आइज बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। लव बर्ड्स की म्यूटेशन के बारे में भी मैं बहुत जल्द वीडियोस शुरू करने वाला हूं,
कि एक बर्ड को अगर दूसरे बर्ड के साथ लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इसकी वीडियोस मैं बहुत ही जल्दी शुरू करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस को शुरू करूं या फिर अगर आपकी डिमांड है कि इस तरीके की वीडियो भी होनी चाहिए तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तीसरे नंबर पे हम आते हैं लव बर्ड्स में थोड़ी सी सस्ती म्यूटेशंस की तरफ, क्योंकि बाज दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो कि लोटिनो पर्सनाटा या अल्बिनो पर्सनाटा नहीं खरीद सकते। तीसरे नंबर पे जो मैं बात कर रहा हूं वो है ब्लैक मास्क की। ब्लैक मास्क, येलो चेस्ट या व्हाइट चेस्ट जो भी आपको मिल रहा है वो आप खरीद लें। येलो चेस्ट की कीमत आजकल थोड़ी ज्यादा है बनिस्बत व्हाइट चेस्ट के। अगर अच्छे कलर में और अच्छी म्यूटेशन आपको मिल रही हो तो आप खरीद लें। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं, इसलिए आप अपने इलाके के हिसाब से रेट कंफर्म करवा के वहां से खरीदें। और अगर आपको किसी ब्रीडर के घर से मिल रहा हो तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप शॉप से बर्ड्स खरीदें। अगर किसी के घर से मिलते हैं तो उसमें यह फायदा होता है कि आपको कंफर्म होता है कि ये किसके बर्ड्स हैं, किस तरीके से वो अपने बर्ड्स की केयर कर रहा है और इन बर्ड्स के पेरेंट कैसे थे या फिर इन बर्ड्स की रिजल्ट कैसा आ रहा है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा पट्ठे खरीदा करें, कभी भी अडल्ट बर्ड्स ना खरीदा करें। उसमें प्रॉब्लम यह होती है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो कि अपने बर्ड्स को बगैर किसी वजह के सेल करे। हाँ, अलबत्ता बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त एक बर्ड्स को सेल करके दूसरा बर्ड्स खरीदना चाहते हैं, यानी कि जो सस्ते बर्ड्स होते हैं उन्हें सेल करके एक्सपेंसिव बर्ड खरीदना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको अच्छे बर्ड्स भी मिल सकते हैं। जो चौथे नंबर में मैं बात करने वाला हूं वो है लव बर्ड्स में सबसे सस्ती म्यूटेशंस। आजकल लव बर्ड्स में फिशर के अलावा जो सबसे सस्ती म्यूटेशन चल रही हैं वो है कोबाल्ट, वायलेट और ब्लू मास्क वगैरह। इस तरह के बर्ड्स आपको 2000 से लेकर 3000 के दरमियान में मिल जाते हैं। इन बर्ड्स की भी आप कॉलोनी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी पर्सनाटा फैमिली से ही ताल्लुक रखते हैं। जितने भी रिंग बर्ड होते हैं आप उनको सिर्फ और सिर्फ रिंग बर्ड्स के साथ या फिर नॉन रिंग बर्ड जो होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नॉन रिंग बर्ड्स के साथ ही पेयर बना सकते हैं। जिन बर्ड्स का मैंने नाम लिया है ये तमाम के तमाम रिंग बर्ड्स हैं। आप इनको एक कॉलोनी के अंदर भी छोड़ सकते हैं और अगर आप इनको सेपरेट केजेस में छोड़ना चाहें तो सेपरेट केजेस में भी छोड़ सकते हैं। ये बर्ड्स भी आपको मुनाफा दे सकते हैं क्योंकि इनकी कीमतें भी अच्छी हैं। ये अगर आपको 3 से 4 बच्चे देते हैं तो ये अपनी सीड बआसानी पूरी कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी दे सकते हैं। जितने भी नए शौकीन हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लव बर्ड्स रखना चाहते हैं और आपका एक्सपीरियंस नहीं है लव बर्ड्स में तो आप इन 3 म्यूटेशंस के ऊपर काम करें। ये 3 म्यूटेशन ले लें जिसमें वायलेट, कोबाल्ट और ब्लू मास्क वगैरह शामिल हैं। ये तो थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको 4 किस्म के बर्ड्स बताएं। अगर आप इनको लेते हैं तो आपको इनसे फायदा हो सकता है। आप अपनी सीड के पैसे भी कंप्लीट कर सकते हैं और इसे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा कौन से बर्ड्स हैं जिनको हम लेके उनसे मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन ऑफ होने वाला है और ये वक्त बहुत ही बेहतरीन है कि हम अपने नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से अच्छे बर्ड्स अभी से खरीद लें ताकि नेक्स्ट ईयर के सीजन स्टार्ट होते ही हमारे पास वो तमाम के तमाम पट्ठे अडल्ट हो चुके हों और वो अच्छे से अच्छी ब्रीड करके हमें अच्छे से अच्छा फायदा दें। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे शेयर करते हुए बेल का बटन भी जरूर दबाएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।